वेनेजुएला में हमले के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। वहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इसकी घोषणा की है। थोड़ी देर में वेनेजुएला के राष्ट्रपति का संबोधन भी होगा। निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं हमलों के। यूएस हमारे तेल खनिजों पर कब्जा चाहता है, निकोलस मादुरो की ओर से कहा गया है, और हम अमेरिका का सामना डटकर करने को तैयार हैं, ये उनकी ओर से बात कही गई है। और थोड़ी देर के बाद उनका संबोधन भी होगा राष्ट्र के नाम। ये बड़ी खबर, वेनेजुएला में अलग अलग हिस्सों में जो धमाके हुए हैं, ये कहा जा रहा है, शक ये है कि अमेरिका की ओर से ये हवाई हमले किए गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक अभी जानकारी अमेरिका की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन इस बीच में ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। थोड़ी देर के बाद उनका संबोधन भी होगा। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब यहाँ अलग अलग इलाकों में तकरीबन 7 जगह बताए जा रहे हैं जहाँ पर हवाई हमले हुए हैं। कई विमानों को बहुत नीचे उड़ते हुए देखा गया रात को। अचानक धमाकों की आवाज से दहल उठा पूरा वेनेजुएला। और उसकी राजधानी काराकस की तस्वीर है, जहां धुएं का गुबार उठता हुआ धमाके के बाद आपको नजर भी आ रहा है। रक्षा मंत्री के घर पर भी हमले की खबर है। ट्रंप ने हमला करवाया है क्या, ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कई बार अल्टीमेटम दे चुके हैं वेनेजुएला को और धमकी भी दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति भवन के पास चक्कर काटते टैंकर दिखाई दिए, टैंक दिखाई दिया। ये टैंक, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का संबोधन भी होगा कुछ देर के बाद। निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर सीधे और बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यूएस हमारे तेल खनिजों पर कब्जा चाहता है और इसलिए यह हमला अमेरिका की ओर से किया गया है। ये निकोलस मादुरो की ओर से कहा गया है। हम अमेरिका का डटकर सामना करने को तैयार हैं। अमेरिका की जो मंशा है वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। ये निकोलस मादुरो की ओर से बड़ी बात कही गई है। और जब वहां पर ये टैंक दिखाई दिया, ये उसकी भी तस्वीर देखिए आप। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, वहां पर अचानक से ये जो हमला हुआ उससे पूरा इलाका दहल गया। पहला जो हमला है वो स्थानीय समय के मुताबिक कहा जा रहा है कि रात को करीब 2 बजे के आसपास हुआ। 7 हवाई हमले हुए हैं यहाँ पर। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वेनेजुएला पर हुए एयर स्ट्राइक को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप के ऑर्डर पर वेनेजुएला पर यह हमला हुआ है। ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में अधिकारियों के हवाले से बड़ा दावा है, वेनेजुएला पर हमले का ट्रंप ने आदेश दिया था। अमेरिकी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि जो हमला हुआ है वेनेजुएला पर वो ट्रंप के आदेश पर ही हुआ है। एयर स्ट्राइक जो की गई है, हालांकि इसी का शक था, इसी की आशंका थी कि हो सकता है अमेरिका की ओर से ही ये हवाई हमला किया गया हो सकता है ट्रंप के निर्देश पर ही ये हुआ हो। लेकिन अब ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ट्रंप के आदेश पर वेनेजुएला पर यह हवाई हमला हुआ। अमेरिकी मीडिया में अधिकारियों के जो दावे हैं उसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वेनेजुएला पर हमले का ट्रंप ने ही आदेश दिया था, जिसके बाद वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। वहां के राष्ट्रपति के द्वारा पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया है। थोड़ी देर के बाद निकोलस मादुरो जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, उनका संबोधन भी होने वाला है। अब इन हवाई हमलों को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं उस पर पूरे देश की, वेनेजुएला की निगाहें होंगी। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही है, जो तस्वीरें आ रही है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये धमाका वहां पर हुआ उसकी तस्वीर है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में ये हवाई हमला हुआ। 7 जगह जो बारी बारी से वहां पर दहले। रात 2 बजे के आसपास पहला अटैक हुआ और उसके बाद लगातार 7 बार धमाके होते रहे। अब अमेरिकी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप का आदेश था और ट्रंप के आदेश के बाद ही ये हमला यहां हुआ है।